हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह आज आपको पढ़ाएंगे थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। व्हाट इज सोशलाइजेशन, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, स्कोप ऑफ सोशलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। मैंने सामाजिकरण क्या है, इसका अर्थ और प्रक्रिया। सामाजिकरण सोशलाइजेशन की हिंदी है। सामाजिकरण को बहुत पहले सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बुक इसके बारे में सी राइट मिल्स ने महोदय ने लिखा है। मिल्स ने समाजशास्त्र को एक क्राफ्ट, एक शिल्प, एक माना है, कला माना है। इसके अलावा स्टीव फुलर हैं, उन्होंने न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन में न्यू आगे आप ऐड कर देंगे तो वो स्टीव फुलर ने बताया है। इसके अलावा समाजीकरण क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील है। ये नहीं कि एक बार जो हो गया वही हमेशा चलता रहेगा, चेंज होता रहता है इसमें। और चेंज होने के साथ साथ बहुत सारे लोग इसकी डिफिनीशन भी देते हैं। उसमें हैरी एम जॉनसन महोदय, जिन्होंने सोशलॉजी बुक लिखी थी, उन्होंने समाजशास्त्र को एक ग्रुप माना था, समाजशास्त्र को एक समूह माना था। और समाजशास्त्र की परिभाषा दिया है कि समाजशास्त्र एक सामूहिक विज्ञान है। जबकि समाजीकरण की परिभाषा में उन्होंने क्या कहा है, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाती हैं। इसके बाद किम्बाल यंग महोदय हैं, कह रहे हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भेद करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और उसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद लेस्ली और अन्य, ये राइटर हैं, कहते हैं कि बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण है। लेस्ली वाइट और अन्य, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग यह सीखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का सामना कैसे किया जाए। ये लोग सामाजीकरण की डिफिनीशन दिए हैं। और सामाजीकरण क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गर्भ में भी सीखता है और पैदा होने के बाद पिता, फैमिली और परिवार के सारे सदस्यों से कुछ न कुछ वो सीखता है, नैतिकता की बातें, चरित्र की, अच्छी सही गलत, उचित अनुचित, अच्छा बुरा। देखिए, अब फिर राइटर महोदय ने एक और प्रक्रिया परिभाषा दी है कि सामाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। किंग्सले डेविस है, इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी बुक में लिखा है, समाजीकरण में कैसे एक नवजात व्यक्ति को एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में परिष्कृत किया जाता है। फिर फ्रायड महोदय कहते हैं, समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वॉनस्टीन महोदय ने कहा है कि समाजीकरण के सिद्धांत में सामाजिक कौशलों और भाषाई संचार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनके माध्यम से सामाजिक और भौतिक परिवेश का निर्वचन किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेपी। स्टेपी ने कहा है, समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है। रिब्रूम व सेल्जनिक ने जैविक आधार पर समाजीकरण की 5 विशेषताएं बताई हैं। सहज व्यक्तियों का विकास, और फिर जैविक प्रेरणा, अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं, बाल्यावस्था पर निर्भरता, सीखने की क्षमता और लैंग्वेज यानी भाषा। ये तो हो गई इनकी 5 विशेषताएं। एच फिक्टर महोदय ने सीखने की 3 उप प्रक्रियाओं को शामिल किया है, नकल, सुझाव और प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, माने इमेटिएशन, सजेशन और कॉम्पिटिशन। समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का इसमें पॉइंट दिया हुआ है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, ये तो अपनी परिभाषा में हैरी एम जॉनसन महोदय ने भी कहा है और कई लोगों ने कहा है, और रियलिटी है भी कि समाजीकरण क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ये सेम लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग एंड टीचिंग, आजीवन प्रक्रिया है। ये नहीं कि बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से सीखते सीखते मर जाता है तब तक वो सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया कभी उसकी स्टॉप नहीं होती है, आजीवन जीवन पर्यंत बच्चा सीखता रहता है। फिर संस्कृत को आत्मसात करने की प्रक्रिया, जो हमारी कल्चर है उसको अपनी लाइफ से जुड़े सारे पहलुओं में वो आत्मसात करता है। एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, मतलब ये क्या है, चलती रहती है, चेंज होती रहती है। समाजीकरण प्रकार्यात्मक क्षमता का विकास करती है। प्रकार माने क्या होता है, सबको लेके चलना, एकजुट होके सबके हित के लिए सोचना और इंटेग्रिटी का डेवलपमेंट करना। पार्सन्स ने समाजीकरण की 4 अवस्थाएं बताई हैं, मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, आडिपल या तदात्मीकरण की अवस्था, मातृ या संकेतात्मक अवस्था, किशोर अवस्था। 4-5 बताई हैं। मौखिक अवस्था को ओरल स्टेज को उन्होंने 1 से 1.5 वर्ष, शौच अवस्था को एनल स्टेज बोला है 1 से 3 वर्ष, ऑडिपल या तदात्मीकरण की अवस्था जब बच्चा धीरे धीरे अपने शौच क्रिया वगैरह से निवृत्त होकर अपना काम करना चाहिए। मातृ या संकटावस्था सबसे कठिन अवस्था ये होती है, उससे भी कठिन किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस जिसको 5वें नंबर पे बोलते हैं। इसको स्टेनले हॉल ने एक डिफिनीशन दी और कहा है, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और बेग का काल होता है। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना होता है, मानसिक शारीरिक हर तरह का बदलाव उसके होता है और उस टाइम में उसको गार्जियनशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उसके गार्जियन अच्छे हैं तो उसको सारी चीज़ों को समझा देते हैं, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके होते हैं।
तो किशोरावस्था के बाद बच्चे की युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ा, वृद्धा और मर जाता है। इसके बाद ब्लूम और सेल्जनिक ने दमनकारी और सहयोगी सामाजिकरण बताया है। फिर बी स्टीड महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सामाजिकरण की प्रमुख भूमिका होती है। ये बी स्टीड महोदय ने कहा है। इनकी बुक का नाम है द सोशल आर्डर। सामाजिकरण के अभिकरण क्या क्या होते हैं? तो जे फिक्टर ने सोशियोलॉजी बुक में कहा है कि संपूर्ण समाज सामाजिकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह सामाजिकरण का एक अभिकर्ता होता है। सामाजिकरण की संस्थाएं क्या क्या हैं? तो परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, शिक्षा, राष्ट्र, संपर्क के साधन में रंग बंग और भोटिया वो जनजाति वगैरह में पाया जाता है। अलग अलग युवा गृह का नाम है। परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, इसको तो CH कूले ने ही बताया। 3 चीज़ों को सामाजिकरण के साधन मानते हैं, एजेंसी मानते हैं। सामाजिकरण को संपूर्ण संस्था किसने कहा है? टोटल इंस्टीट्यूशन, तो ये कहा है इरविंग गाफमैन महोदय ने। और जहाँ जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है और उसका सामाजिकरण होता है उसे संपूर्ण संस्था कहते हैं। जैसे सेना, जेल, पागल खाना, महाविद्यालय, आश्रम, स्कूल, छात्रावास, ये सब। और सामाजिकरण के सिद्धांत कौन कौन से? चार्ल्स कूले का सिद्धांत आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर बुक में उसको वर्णित किया है। फ्रायड ने वियना के थे, ये 3 भागों में इसको बांटा है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड माने स्व, अचेतन सहज प्रवृत्तियों का विकास जिसमें होता है। ईगो माने अहम, सामाजिकरण इसमें होता है। और सुपर ईगो, पराअहम, व्यक्तियों को सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को इसमें वरीयता दी जाती है। लिबिडो भी फ्रायड द्वारा दी गई एक काम भावना की अवधारणा है। इसे उदात्तीकरण की अवस्था कहते हैं। चार्ल्स कूले ने फ्रायड की ईड अवस्था को बुनियादी मानव स्वभाव की अवस्था कहा है। इलेक्ट्रा और आडिपस 2 ग्रंथियां माना गया है। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है और आडिपस ग्रंथि लड़कों में होता है, जिसके कारण वह लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करता है और लड़की अपनी पिता से ज़्यादा, अपोजिट लिंग प्रति जो उनका इलेक्ट्रा और आडिपस ग्रंथियों के कारण ऐसा होता है। कूले का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत 1864 में कूले का बर्थ हुआ था और 1929 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी बुक का मेन बुकें जो है उसमें ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर 1902 और सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909, आत्मन और समाज जुड़वा है, सेल्फ एंड सोसाइटी आर इन द ट्विंस। आत्मन या सेल्फ का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका विकास समाज के संसर्ग में ही संभव है। उन्होंने बताया कि बच्चों में 2 साल की उम्र में आत्मचेतना का विकास होने लगता है और मानवतावादी समाजशास्त्री भी इसे कहते हैं। इसके अलावा लेस्ले व अन्य, सामाजिक आत्मदर्पण एक समूह या समाज है। इसके अंतर्गत व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि दूसरे लोग उसे किस रूप में देखते हैं। समाज रूपी दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के अनुसार उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और अपने आप को कैसा मानता हूँ, अच्छा या बुरा। इसी को कूले ने आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कहा है। और मीड ने अपनी बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में 1934 में कहा है कि शिशु में सेल्फ का विकास अनुकरण से होता है, इमिटेशन से। मीड का कहना है कि बच्चे नवयुवक की भूमिका निभाने पहुँचते हैं और उसके पूर्व उन्हें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक स्तर 0 से 3 वर्ष, क्रीड़ा स्तर प्ले स्टेज सेकेंड स्तर 3 से 4 वर्ष और खेल स्तर गेम स्टेज ये होता है 5 वर्ष के बाहर, जब बच्चा अपना सब कुछ समझने लगता है। आई माने मैं, जिसको कभी ठीक से सामाजिकरण जिसका अभी नहीं हुआ है। मी माने मुझे, जिसका विकास हो चुका है। इरिक इरिक्सन ने आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस बुक में 1968 में लिखा है पहचान संकट का सिद्धांत। इन्होंने इरिक इरिक्सन ने सामाजिकरण के कुल 8 सिद्धांत बताए हैं, स्टेप बताए हैं। 8 स्टेप से गुजरते हुए जीन पियाजे ने कुल 4 बताए हैं। 4 में कौन कौन है? पहला संवेदी चालक स्तर 0 से 2 वर्ष, पूर्व परिचालन स्तर 2 से आगे, और फिर मूर्त या साकार स्तर 7 से 11, अंतःस्राव की अवस्था 11 से 18। 2 अवस्थाएं जो प्रत्याशी समाजीकरण दिया है ये दिया है मॉर्टन ने। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग किसी भूमिका को निभाते हैं कि उन्हें भविष्य में वैसा व्यवहार करना है। जैसे घर में छोटी बच्चियों को माँ दादी की भूमिका, संदर्भ व्यक्ति और संदर्भ समूह कहा जाता है। मटन ने इसे ही दिया है। पुनर्समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन किसे कहते हैं? सीखे गए व्यवहार के स्थान पर नवीन मूल्यों, मानकों, मान्यताओं और व्यवहारों का प्रशिक्षणों अथवा पुनः ज्ञान कराने की प्रक्रिया को पुनः समाजीकरण का कहा गया है। जैसे अपराधी, प्राथमिक व द्वितीयक समाजीकरण प्रासंस ने दिया है। प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत जेज फिक्टर ने दिया है। मेटा स्पेंसर, प्रारंभिक समाजीकरण और उत्तर समाजीकरण, डी सोशलाइजेशन, असामाजीकरण, निसंस्कृतिकरण
सोमर ने दिया है, कोई भी समाज नकारात्मक समाजीकरण, अपनी संस्कृति की बात में भूलना, असमाजीकरण और विदेशी संस्कृति को ग्रहण करने को पुनर्समाजीकरण कहते हैं। ये तो समाजीकरण के प्रोसेस हो गए। सोशल प्रोसेस भी आप लोग सुने होंगे, सामाजिक प्रक्रिया है, उसी का तो एक अंश है ये। वेस्ली और अन्य राइटर हैं, वो कहते हैं कि बार बार दोहराए जाने वाले सामाजिक अंतःक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया 3 स्तरों पर चलती है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया, व्यक्ति और समूह के बीच में अंतःक्रिया, समूह समूह के बीच में अंतःक्रिया। जेज फीचर महोदय ने कहते हैं कि इसके अंतर्गत 2 स्थितियों और भूमिकाओं के मध्य ऐसी अंतःक्रिया है जिसके मध्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। फिर फिक्टर महोदय कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया 2 सामाजिक इकाइयों, समितियों एवं भूमिकाओं के बीच की कड़ी है। इस तरह से आज आप लोगों का सोशलाइजेशन का चैप्टर समाप्त हुआ। बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट के माध्यम से मुझे भेजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।